नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर प्लांट्स के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो हर उस प्लांट के ऊपर है जो कि आपके गार्डन में लगा हुआ है। चाहे उसका जो भी नाम है, जो भी वेरिएशन है, आउटडोर है, इंडोर है, फूलों वाला पौधा है या फोलिएज प्लांट है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके गार्डन मैनेजमेंट के ऊपर भी है और आपके प्लांट्स के केयर के ऊपर भी है। तो जो भी पौधे आपके गार्डन में लगे हुए हैं दोस्तों, सब आपकी केयर मांगते हैं। भले ही वो कितने रफ एंड टफ हम मुंह से बोल के कह दें, लेकिन हर पौधे को आपकी केयर की ज़रूरत है। भले ही कुछ को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, जैसे रोज़ वाले प्लांट्स हो गए या कुछ ऐसे हमारे एवरग्रीन रफ एंड टफ इस तरह के प्लांट हो गए, लेकिन दोस्तों केयर सब मांगते हैं। प्रूनिंग आपको टाइमली सबकी करनी होती है और साथ-साथ गार्डन की मिट्टी की गुड़ाई करना, चाहे वो क्यारी में लगे हुए हों या इस तरह से गमलों में लगे हुए हों। और कुछ पौधे तो दोस्तों अब जैसे सर्दियों की शुरुआत हो रही है, गुलाब जैसे पौधे या सर्दियों की आप जो भी वैरायटी लगा रहे हो, उनको थोड़ी-सी और ख़ास केयर की ज़रूरत है, जो पहले से आपके गार्डन में लगे हुए हैं। तो ख़ासकर तो गुलाब के लिए अब आपको खाद वगैरह या एक्स्ट्रा इसको खुराक देनी पड़ेगी और बिल्कुल चाहे आप कोई खाद भी ना दें, तो आप जो चाय की पत्ती घर से निकालते हैं या चाय बनती है जो, तो उबालने के बाद जो बचती है, उसमें से अदरक वगैरह आप निकाल के, छान के और उसको भी कंपोस्ट के रूप में अपने गार्डन के प्लांट्स को दे सकते हैं और गुलाब को तो बहुत अच्छी लगती है वो खाद। और अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन आपको गुलाब के प्लांट में लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई सी नज़र आ रही है, तो आप काली मिर्च के पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हो गुड़ाई करके और काली मिर्च का पाउडर आधा 1 चम्मच अपनी उस सोइल में मिला सकते हो और फिर आप रिजल्ट देखना। और अगर फूल नहीं आ रहे हैं गुलाब पे, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, तो भई आप सोइल को थोड़ा-सा एसिडिक बनाओ, वो किसी भी तरीके से बनाओ। चाहे आप उसमें विनेगर का पानी डालो या फिर फिटकड़ी का चूरा करके उसको भी पानी में मिक्स करके अपने प्लांट्स को दे सकते हो। तो ये तो कुछ बातें हैं जो कि गार्डन के प्लांट्स के ऊपर थी। और दोस्तों आते हैं अब खाद पे। खाद आपको कैसी लेनी है? खाद आपको देखो भई बिल्कुल डिकम्पोज़ हुई लेनी है, कम से कम 6 महीने पुरानी। जहाँ से भी आप खाद ले रहे हैं, वहाँ से एक बार पता कर लें, ये कितनी पुरानी है। और सबसे बड़ी बात, कोई कुछ भी कहे इतनी पुरानी है, नहीं है। आपने स्मेल देखनी है कि कभी भी दोस्तों फुली डिकम्पोज़ खाद में से कोई स्मेल नहीं आती। बिल्कुल वो मिट्टी की तरह होती है, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी में से कोई स्मेल नहीं आती, ऐसे ही आपकी खाद होती है, तो उसमें से भी कोई स्मेल नहीं आती। तो ये आप अपने आप से चेक कर लें, अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो अपने प्लांट्स को मत देना वो, क्योंकि फिर उसमें नाइट्रोजन होगी और नाइट्रोजन से क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले एक बार ये चेक कर लें स्मेल करके कि इसमें से स्मेल है या नहीं है। अगर स्मेल आ रही है तो थोड़े दिन अपने घर में ही उसको डिकम्पोज़ कर लें। अगर अवेलेबल हो रही है तो छत वगैरह पे डाल के और कुछ दिन उसको सुखा लें, अच्छे से ड्राई अप कर लें और बस फिर उसके बाद अपने गार्डन वाले प्लांट्स को दे देना। और नहीं तो हो सके तो बिल्कुल इस तरीके की मिट्टी जैसी आपने खाद लेनी है, फुली डिकम्पोज़ है ये। मैं आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। और जैसे-जैसे पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर मैं इसको यूज़ करती चली जाऊँगी। अभी मैंने भी एक साइड में क्यारी है उसमें डलवा रखा है इसको, तो मैं धीरे-धीरे गमलों में मिक्स करती जा रही हूँ जिसमें कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। और अब आते हैं दोस्तों, जो आप पूछ रहे थे कि हम अपने आउटडोर जो शेड वाले प्लांट्स हैं उनके लिए क्या करें या इंडोर जो प्लांट हैं उनमें भी हम खाद दें। भई उनमें तो देखो ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है ना, तब छोड़ के और आप पूरे साल भर कभी भी दे दिया करो जब भी आपके पास अवेलेबल हो। और रहे हमारे ये एवरग्रीन वाले प्लांट जो स्टेम रेस्ट पे जाएँगे, तो इनके लिए अभी आप मत दो। अभी आप सिर्फ़ अपने शेड वाले प्लांट्स का, इंडोर वाले प्लांट्स का, इनका ही ध्यान रखो। गुलाब का ध्यान रखो और जो आप सर्दियों वाले पौधों की मिट्टी बनाओगे, उनमें आप यूज़ कर सकते हो खाद को। इनमें अगर आपने देनी है एवरग्रीन प्लांट में, फ्लावर वाले हों या मतलब फूल भी ना आते हों, बाहर रखने वाले पौधे हों, तो इनमें आप देना मार्च को, क्योंकि तभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अभी तो सिर्फ आप इनकी हल्की-हल्की प्रूनिंग कर दो ताकि वेट कम हो जाए इन पे से। और दूसरा,
इनके सीड वगैरह सेव करके रखो, जिसकी कटिंग लगानी है कटिंग लगा दो, और बस इन्हीं बातों का ध्यान दो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो भी पौधे आप घर में लगाते हो, तो अगर आप एक प्लांट लगाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो। जरूरी नहीं है कि आप बार बार नर्सरी की तरफ भागो। अगर एक वैरायटी का आप पौधा ले आए हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो कि उसको अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूं, किस तरीके से उसको और ज्यादा बढ़ाऊं। चाहे वो आप सीड पोड कलेक्ट करके करो या फिर आप कटिंग के जरिए करो, जैसे मर्जी। कुछ पे सीड पोड बनेंगे, उनसे भी आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो। और कुछ पे दोस्तों सीड पोड नहीं बनते हैं, तो उनकी आप कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हो। और ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम चल रहा है। और बार बार दोस्तों मैं वीडियो में यही बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम अगर आप कटिंग लगा लोगे ना एवरग्रीन प्लांट की, तो मार्च अप्रैल तक आपके इतने सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर आपका मतलब गार्डन फूलों से भी भर जाएगा। और दूसरा, आपका मन भी बड़ा खुश होगा कि देखो मैंने एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बनाए। तो ये अपनी मानसिक खुशी भी है किसी भी तरीके से हो, चाहे इस तरह से खुद से भी सीड पोड गिर गिर के बन जाए नए नए प्लांट, या फिर आप खुद से उगाओ तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो मतलब ये समझ लो दिन का चाहे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकालने अपने गार्डन में वो जरूर निकालते हैं। चाहे कई बार तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं इस तरीके से ही कुछ कुछ छेड़खानी करती रहती हूँ, चाहे मेरे पास बिल्कुल कम टाइम हो या जिस दिन ज्यादा घर में काम हो या कहीं जाना भी हो। फिर भी इतनी अट्रैक्शन है इनसे कि थोड़ा बहुत टाइम तो घूमते फिरते हुए इनके साथ बीतता ही है। चाहे मैं ये देखो सीड पोड इस पे बन रहे हैं, ये मैं चाहे कलेक्ट कर लूँ, एक छोटा सा काम ही कर लिया मैंने। या पीले पत्ते किसी पौधे के हो गए हैं, वो हटा दूं, या जो फूल आके सूख गए उनको हटा दूं। मतलब देखो कुछ अलग से भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गार्डन का काम निकलता ही रहता है, चाहे आप कुछ नया भी ना उगाओ। तो ये देखो ये भी गार्डन केयर है। ये नहीं कि आपने एक पौधा लगा दिया, कटिंग लगा दी और फिर आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो अच्छे से देखो ग्रो कर रही है तो अब मेरी जिम्मेदारी है अब इसको आगे बढ़ाना, है ना। और ये कटिंग सारी मैंने आपको लगा लगा के दिखाई थी, वीडियो बनाए थे। इनकी भी आप वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हो कैसे आपने पौधों की कटिंग लगानी है। और एक बार आपको अलग अलग तरीके के पौधों की कटिंग लगानी आ गई ना, आपको बल्ब लगाने आ गए इस तरह के पौधों के, या आपको कटिंग लगानी आ गई, या आपको सुकुलेंट्स की कटिंग लगानी आ गई, कैक्टस की, जो थोड़ी से अलग अलग वैरायटी के हैं, फिर आप जो मर्जी चाहो उगा लोगे। और जिस भी तरीके की कटिंग होगी आपको उगानी आ ही जाएगी। तो बस आज यही बातें करनी थी कि इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और कुछ दोस्तों प्लांट अब आपको सूखते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सूखते नहीं है, वो ऐसे रेस्ट पे चले जाते हैं, सारे पत्ते से गिरा देंगे वो। कुछ की ग्रोथ अच्छी होएगी, और कुछ जो हमारे हमेशा रहने वाले पौधे हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा के आपको एक मतलब मैसेज ही देंगे कि अब हमारा थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, अब ये अभी हमें मत छेड़ना। तो बस तो उसके लिए आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। क्योंकि कुछ प्लांट दोस्तों अपनी पत्तियां गिरा के अब थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं वो भी। तो इसलिए अब आपको ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये खराब तो नहीं हो रहे, इनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये है वो है। तो देखो भाई अब तो वो रेस्ट पे जाएंगे जाएंगे, चाहे आप कितनी केयर कर लो, तो वो पत्ती गिराएंगे गिराएंगे। और कुछ प्लांट आपको ऐसे साइन देंगे कि हमें भाई अब आप और भी उगा सकते हो, डबल डबल कर सकते हो। जैसे कि ये ट्रम्पेट वाइन है, देखो इसमें ऊपर से ये जड़ें बनती जा रही है ना। तो इससे आप कितने सारे पौधे बना सकते हो, है ना। जड़ों के पोर्शन से थोड़ा सा नीचे काट के जड़ वाले हिस्से को जमीन में दबा के नई बेल तैयार होगी, है ना। तो कुछ पौधे आपको ऐसा भी साइन देंगे। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है कि पौधों की जो तासीर है उसको समझना। बिल्कुल ये हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। जैसे कि हम सबकी अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है, इसी तरीके से दोस्तों इन पौधों का भी है, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका नेचर है, सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है एक दूसरे से। भले ही इकट्ठे रहना, जैसे हम इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, भले ही स्वभाव अलग है, इसी तरीके से पौधों का है, ग्रुप में ये भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन भाई तासीर सबकी अलग है। अब कैक्टस में आप ज्यादा पानी नहीं दे सकते, है ना। हिबिस्कस को खूब पानी चाहिए। और इसी तरह से बल्ब वाले पौधे हैं, इनको भी आप ज्यादा पानी नहीं दे सकते, नहीं तो आपके बल्ब गल जाएंगे, है ना।
तो ये सब देखो हर पौधे की अलग-अलग है, अब एक-एक पे तो मैं बताऊँगी नहीं, वो तो आपको जब एक प्लांट आप लगा रहे हो उसके बारे में आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो देखनी चाहिए, ताकि छोटी-मोटी जानकारी आपके पास हो उस पौधे को लगाने से पहले, जिससे कि आप उसको मरने से बचा पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दोस्तों ऐसे कमेंट आते हैं कि हम नर्सरी से प्लांट लेके आए, हमने नए-नए प्लांट लगाए और फिर वो मर गए। तो भई सभी पौधों की तासीर जानना, या अगर आप इस तरह से ग्रुप में लगा रहे हो, तो ऐसे पौधों को ग्रुप में लगाओ जिनकी की तासीर ज़्यादा तो नहीं मिलती होगी, लेकिन हाँ, आपस में मिलती-जुलती है। पानी की रिक्वायरमेंट, धूप की रिक्वायरमेंट, मतलब सिंपल सी जो हमें दिखती हैं।